36 घंटे में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। भारत यूएस रिश्तों में ऐसा टर्न आया जो किसी ने सोचा भी ना था। ट्रंप के भारत को चीन के हाथों खो देने वाले बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने मोदी को महान नेता और अपना अच्छा दोस्त वाला बयान दिया। ट्रंप के बयान के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा है कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो क्या माना जाए कि ट्रंप का एक पैगाम रिश्तों में अब नया आयाम लाएगा और भारत यूएस के बीच जो रिश्तों में खटास पैदा हुई थी वो मिठास में बदलने जा रही है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, ओआरएफ के सीनियर फेलो सुशांत सरीन और मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और विपिन भट्ट। जी हाँ, सैटरडे मॉर्निंग को हम सब आपके साथ लाइव। विपिन जी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, सुनील जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रादर। गुड आफ्टरनून, राइट। तो आई थिंक पहला रिएक्शन इसमें तो हम यही ले, देखिए आपने जो शुरुआती लाइन बोली कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, काफ़ी कुछ वैसे ही घटनाक्रम हुआ अनुज जी। तो एक स्टेटमेंट कल दिन में आती है जिसमें वो साफ साफ ब्लंटली लिख देते हैं कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। इवन कुछ और हार्श वर्ड भी यूज़ करते हैं, बधाई देते हैं, ऐसा लग रहा है सटायर कर रहे हैं। लेकिन जब ओवल ऑफिस में रात को इंडियन टाइम 2 बजे उनसे पूछा जाता है व्हाट अबाउट इंडिया, तो वो कहते हैं कि मोदी इज़ अ ग्रेट मैन, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इंडियन रिलेशनशिप्स आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस चीज़ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो वाकई 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम इसे कैसे देखें? बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनसे इनफैक्ट उनसे पूछा गया कि आपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, तो उन्होंने बोला नो आई डोंट थिंक वी हैव। देखिए ट्रंप जी के साथ इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो यू टर्न हुए हैं इसके 10 मेन फैक्टर हैं। इस पर हम आएंगे कुछ ही देर में। लेकिन जो ट्रंप की नरमी की जो 10 वजह हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहला आई थिंक टैरिफ पर मोदी सरकार का ना झुकना, एक अपना स्टैंड लेना कि नहीं हम नहीं, जो डील हमारे अगेंस्ट है वो डील हम नहीं करेंगे। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट था। दूसरा, जीएसटी जैसा बड़ा रिफॉर्म भारत ने करके दिया और पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा वो शिफ्ट हो गया इन चीज़ों पर। तीसरा, भारत ने दूसरे देशों के बाज़ार ढूंढने शुरू किए। आई थिंक ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा एससीओ समिट में भारत, रशिया और चीन के बीच में जो करीबी बढ़ी, देखिए एक चीज़ समझिए, ये ग्लोबल जीडीपी का 1/4 है और ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। हमने रशिया से तेल खरीदना जारी रखा, बार बार ये कहा कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है वो हम करते रहेंगे। और यूएस में ही यूएस सरकार थोड़ा सा घिरना शुरू हुई, थोड़ा वहाँ लगने लगा कि आप इतने सालों से जो इतनी अच्छी दोस्ती भारत के साथ चली आ रही थी, आपने उसको एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है और उनके अपनों ने ही उनकी आलोचना शुरू की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और यूएस के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है और ये इस बात का यूएस को पता है। और चीन से अगर उनको निपटना है तो उसके लिए भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए प्लेयर है। तो आई थिंक ये सब कुछ फैक्टर्स रहे। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक संयम रखा, कूल रखा, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना प्रोवोकेशन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिकॉन्सिलेटरी मैसेज भेजा और प्राइम मिनिस्टर ने उसका रिस्पॉन्स दिया। ये एक ग्रेट लीडर की एक डेफिनेशन है या फिर एक ग्रेट डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, ये क्लियरली आपको दिखाई दे रही है उसमें। राइट। तो लक्ष्मण जी, बीच में भारत की कूटनीति पे बड़े सवाल उठ रहे थे, आलोचना भी होना शुरू हो गई थी कि हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करने नहीं आते, सालों लगते हैं बनाने में और टूटने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन जैसा अभी अनुज जी ने एक्सप्लेन किया, क्या भारत का मतलब प्रधानमंत्री मोदी का संयम, उसके बाद उस तरीके का चीन के साथ दोस्ती का हाथ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ऑन बोर्ड इतने चले गए कि सब कुछ आपने छोड़ दिया, हर जगह एक बैलेंस साधा और अपनी बात पे अडिग रहे। और अब ये जो चीज़ दिखा रही है, शायद वो दिखा रही है कि देखिए नहीं, कूटनीतिक हार या इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये और गहरा अंडरस्टैंडिंग है उसका। देखिए दरअसल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इसको मैं बिल्कुल यू टर्न कहना या फिर रिश्ते सुधर गए, कूटनीतिक जीत हो गई, अभी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अनप्रेडिक्टिव रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जो अनुज जी ने कहा, मैं वहीं से शुरुआत करूँगा कि
तमाम उल्टे पुल्टे बयान दिए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप के साथियों की तरफ से, लेकिन भारत की तरफ से एक बहुत ही सधा हुआ बयान कभी आता था, कभी तो बयान आता भी नहीं था, रिएक्शन आता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिश्ते को भारत के साथ बेहतर करने के लिए हाथ बढ़ाया, बेहतर करने वाले बयान दिए, भारत ने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दी। साफ तौर से दर्शाता है कि भारत चाहता है कि आपसे हम संबंध अच्छे रखें। आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप ये चाहें कि हाथ मरोड़ करके हम संबंध बना लें, वो वाली बात यहाँ पे नहीं चलने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से ही ये कह सकते हैं उनकी स्ट्रेटजी रही है कि इतना ज़्यादा आप कंडीशन लगा दो कि सामने वाला कुछ तो झुकेगा, और वो कोशिश की कई देशों के साथ सफल भी रहे। लेकिन भारत कूटनीतिक तौर पर काफ़ी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म और सूझबूझ वाली रणनीति अपनाई। डोनाल्ड ट्रंप के आगे तत्काल नहीं झुका और अपनी बातों पर, अपनी रेड लाइन जिसको कहते हैं ट्रेड डील में, उस पर अड़ा रहा। और जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नहीं, भारत नहीं झुकने वाला है, तो शायद अब जाकर के यहाँ पे एक सकारात्मक संदेश आए हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया बयान नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें से कुछ का जिक्र अनुज जी ने किया भी, और वो है जो अब डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह का बयान देने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उनको करना पड़ा। और शायद भारत को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आज न कल यहाँ पे अपने रुख में परिवर्तन करेंगे। इसीलिए आप देखें कि 50% टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स के लिए कई सारे प्लान बन के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने ऐलान नहीं किया। तो शायद संकेत मिल रहे होंगे कि स्थिति बेहतर हो सकती है जल्द ही जल्द, तो उसका एक संकेत यहाँ पे। और आज के बयान डोनाल्ड ट्रंप का और प्रधानमंत्री के प्रतिक्रिया, वो मुझे लगता है कि रिश्तों को फिर से एक नई गर्माहट तक, नई गर्मजोशी तक लाने का एक आधार तैयार करेगा। राइट, तो जिन 2 बयानों के कारण ये सब कुछ हुआ है वो आपको सुनवा देते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल देर रात क्या कहा वो सुनते हैं, फिर उस पर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी आपको बताते हैं। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. और यहाँ पर आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी इज अ ग्रेट मैन और हमारे रिश्ते, और उसके जैसे अभी बात हो रही थी तुरंत प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर दी और अमेरिका और भारत को वैश्विक रणनीतिक साझेदार बताया अपने ट्वीट में। भारत यूएस के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी साझेदारी है उन्होंने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का पूरा समर्थन है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। संबंधों पर जो उनकी एक सकारात्मक अप्रोच दिखाई डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी उन्होंने सराहना की। और राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की उन्होंने कहा कि मैं सराहना करता हूं। तो एक छोटी सी भी उन्होंने एक पॉजिटिव इंटेंशन दिखाए और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका एक अफर्मेटिव, एक सकारात्मक उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और यही 2 चीज़ें जिस पे हम कह रहे हैं कि क्या खटास से अब हम मिठास की तरफ जाते हैं। अनुज सर, अब इसके 2-3 पहलू हैं। अब एक पहलू हम बाजार की तरफ से देखेंगे, एक पहलू हम देखेंगे कि भारत का एक्सपोर्ट और तमाम इकोनॉमी में इस पे क्या असर है। मैं थोड़ा बाजार वाला पर्सपेक्टिव आपसे समझना चाहता हूं, फिर अपने अन्य मेहमानों की तरफ चलते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, इसमें सॉरी विपिन जी, लक्ष्मण जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। विपिन जी, इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, जो लक्ष्मण जी ने बात कही ना, वो इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपको इतना ये जल्दी नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, और ये इस सेंस में आज की जो घटनाएं हैं ये मार्केट के लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। होपफुली अब अगर आज और कल के बीच में कुछ और नेगेटिव बयान नहीं आए तो मुझे लग रहा है मंडे को आप 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में शायद एक गैप अप के साथ शुरुआत करें। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए मार्केट चल नहीं रहा था लेकिन मार्केट कोलैप्स भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एटलीस्ट रिश्तों में सुधार की एक पहल हुई और तुरंत उसका रेसिप्रोकेशन हुआ, वो आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कल मार्केट में एक ज़बरदस्ती का फियर था, उसका कोई सेंस नहीं था कि कहीं आईटी पे भी टैरिफ ना लग जाए, कहीं सेकेंडरी या थर्ड टर्शरी टैरिफ ना लग जाए। कम से कम अब ये स्टेटमेंट्स के बाद वो नहीं होगा। एक सोमवार को मुझे लगा एक रिलीफ रैली होनी चाहिए। हमारी तकलीफ क्या रही है, हमारी तकलीफ ये रही है कि हमारी मार्केट में कोई भी रैली टिक नहीं पा रही है। कोई भी रैली होती है उसमें एफआईआईज आके शॉर्ट कर देते हैं। कल पहली बार हुआ जब एफआईआईज ने शॉर्ट नहीं किया, थोड़े से लॉन्ग बनाए। तो क्या कुछ एक सेंस बन रही है यहाँ पर? देखिए जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है ना, और जिस तरीके की एफआईआई की शॉर्ट पोजीशनिंग है, मैं एक चीज़ चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट ने एक बार रैली शुरू की और एक बार अगर आप टिक गए
उसके बाद जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग होगी और ये जो जीएसटी के कट्स हैं, सब चीज़ों को आप आइसोलेशन मत देखिए। हम एक साल पहले निफ्टी पर आज ही के दिन 26,200 पर थे, आज हम 24,500 पर हैं। इस बीच में अर्निंग्स 10% बढ़ी हैं, भले ही कम बढ़ी हो, बढ़ी तो हैं। बाजार अपने आप 15-20% सस्ता हो चुका है। तो एक होपफुली एक टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन बस अब ये कह देना कि मंडे से नई रैली शुरू होगी और वो सीधा ऑल टाइम हाई पे ले जाएगी, वो भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। राइट।